आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने दृढ़ धन्वा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को सुना था। अब आगे हम उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन को सुनते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत यानी रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की प्राप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहें। में स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान दे। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करे। तेल छोड़ा हो तो घी दे। घी का नियम लिया हो तो दूध दें। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूँ और चावल दें। हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने के नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित सैया दे। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खांड का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावे। मौन व्रत में सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन करावे तथा सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान दें। हे राजन, नख और बाल न बनवाने के नियम में दर्पण दे। जूता पहनना छोड़ा है तो जूतों का दान दे। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस दान दे। दीपदान किया हो तो पात्र सहित दीपदान करे। भक्ति से अधिमास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठ वास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर सुवर्ण के टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दें। मास के अंत में छाता जूतों सहित 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल दे। इन सब के अभाव में यह असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मलमास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज यानी विष्णु रूप हो परम गति प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिमास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन, तीसरे पैर में पितृगण और चौथे पैर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करे। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पैर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। जो हरिभक्त अधिमास में उड़द नहीं खाता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने ही तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि पाता है तथा कौड़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिमास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागे। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ
या रुधिर को साफ करता है, अर्थात झाड़ू का काम कर लेता है, वह विष्ठा का कृमि होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्यर्थ है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गाय का दूध न पीवे। हे भूपते, न ढाक यानी प्लास की पत्तल में भोजन करे और न ओमकार मंत्र का उच्चारण करे, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावे, न कभी कुशा के आसन पर बैठे, न यज्ञोपवीत धारण करे, न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो क्षुद्र मनमाना आचरण करता है, तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। तत्पश्चात वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि पाता है। इसलिए शूद्र कभी ओमकार मंत्र का उच्चारण न करे। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मण को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कौड़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी, पापनाशक, शुभ फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद दाता उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए, हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा, वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।